स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर का पार्ट 3। इसमें दो ही टॉपिक्स बस बचे हैं। पहला है आपका इरेशनल नंबर एंड सेकंड आपका आएगा रियल नंबर। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। पहले जो आप पढ़ के आए होंगे उसमें आपने क्या पढ़ा होगा, इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं बताइए जिनको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर अब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उसमें आपको डेफिनेशन क्या याद रखनी है। डेफिनेशन क्या, आप इसको ट्रिक समझ लीजिए याद रखने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का। रूट्स के अंदर प्राइम नंबर्स का प्रेजेंट होना, रूट्स के अंदर प्राइम नंबर्स का प्रेजेंट होना इंडिकेट्स द रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, रूट के अंदर मैंने प्राइम नंबर लिखा 2, तो रूट 2 विल बी नोन एज इरेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में अपने पार्ट 1 में प्राइम नंबर को ऑलरेडी समझा दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर सीधा लिख रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम प्राइम नंबर को सीधा लिख दिए। ठीक है, तो रूट के अंदर प्राइम नंबर का प्रेजेंट होना क्या इंडिकेट करता है आपको, इरेशनल नंबर। अब आगे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मैं यहाँ पर प्राइम नंबर रूट 3 भी लिख सकती हूँ, रूट 5 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर्स जो कि रूट में किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, प्राइम नंबर्स का प्रेजेंट होना रूट में, वो किसको बताएगा, आपके इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा कि मैंने सिर्फ ये बोला है कि रूट के अंदर प्राइम नंबर्स का प्रेजेंट होना इंडिकेट्स दी रैशनल नंबर। मैंने ये नहीं बोला है कि रूट्स के अंदर कंपोजिट नंबर अगर आता है तो उसको आप रैशनल बोल दे। आपको बस ये याद रखना है कि रूट्स के अंदर प्राइम नंबर अगर है तो आप सीधा टिक मार्क कर सकते हैं कि वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंपोजिट डालकर देखें तो जब भी आपको मल्टीपल चॉइस में कंपोजिट नंबर रूट के अंदर दिखा मिला तो आपको इसको सॉल्व कर कर देखना है। सिंस हम लोग को पता है 4 किसका फैक्टर होगा, 2 इंटू 2 का। 6 अगर मैं देखूं, अच्छा 2 इंटू 2 का ये आपको पता होगा। रूट्स के अंदर अगर कोई भी नंबर पेयर में है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंगल बाहर निकाल सकते हैं और ये विदाउट रूट आपको नंबर फिर प्रोवाइड होता है, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है। इट मीन्स क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट 2 अपॉन 1 रिप्रेजेंट्स द रैशनल नंबर। दैट इज व्हाई रूट 4 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्लियर। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूं तो मैं यहाँ एक कंपोजिट लिखती हूँ 6। कंपोजिट नंबर भी पढ़ चुके हैं अपन, तो रूट 6 क्या होता है आपका, एक रैशनल या इरेशनल, ये चेक करेंगे। तो देखिए, क्योंकि 6 क्या कर सकते हैं हम, फैक्टराइज अगर करें तो 2 इंटू 3 में इनके फैक्टर्स स्प्लिट हो जाएंगे। इसके बाद क्योंकि ये दोनों नंबर्स के ऊपर होल रूट है तो इनके रूट्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 3। अब अभी हमने पढ़ के आया है कि रूट के अंदर प्राइम नंबर्स का प्रेजेंट होना किसको इंडिकेट करता है, रैशनल नंबर को। तो सिंस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर एंड रूट 3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। क्लियर। तो आपको ध्यान क्या रखना है, रूट के अंदर प्राइम नंबर अगर होते हैं तो आप सीधा लगा सकते हैं कि वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर। बट रूट के अंदर अगर कंपोजिट नंबर है तो ध्यान पे रखिए वो रैशनल भी हो सकते हैं और वो इरेशनल भी हो सकते हैं। ये आपको सॉल्व करने से ही पता चलेगा। क्लियर। एक और एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, रूट 18। रूट 18 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 3 इंटू 2 6 एंड 6 इंटू 3 18। देखिए 3 और 3 डबल है तो इसको आप सिंगल बाहर ला सकते हैं, तो ये बाहर आ गया सिंगल। 2 सिंगल प्रेजेंट है, इट मीन्स सिंगल ही कैसे लिखाएगा, रूट 2 के फॉर्म में लिखाएगा। अब आपको दिख रहा है कि एक रैशनल है, 3 अगर हम अलग से देखें तो रैशनल है, पर रूट 2 क्या दिखाई दे रहा है, इरेशनल। तो आपको नोट पॉइंट पे याद रखना है कि एक रैशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट हो या सम हो या सब्ट्रैक्शन हो, वो हमेशा आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एक इरेशनल नंबर। क्लियर है। मैं यहाँ पर आपके नोट पॉइंट लिख देती हूँ, अगर आपको कॉपी में नोट करना हो तो कर सकते हो। इरेशनल अगर रैशनल के साथ सम में है, इफ इरेशनल किसके साथ सम में है, रैशनल के साथ, देन द आंसर विल ऑलवेज बी इरेशनल। सेकेंड नोट पॉइंट, अगर इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल से है तभी भी वो हमेशा कैसा होगा, इरेशनल होगा।
इरेशनल को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें रेशनल से, तभी भी वो हमेशा कैसा आएगा, इरेशनल नंबर को कभी भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं रेशनल नंबर से, देन इट विल ऑलवेज गिव इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा, बेसिक्स मैंने जितना भी पढ़ाया है वो जस्ट आपका बेसिक है। जो मेन इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर 1 में जो जिससे आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे, उसमें से आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो आप इसको देख लीजिएगा, और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा, तब मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊंगी। ओके, थैंक यू।